Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you all are fine and doing good. Oxford Secondary Science by Terry Jennings, Book 1. आज हम यूनिट नंबर 10 प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, इसका जो हमारा आज का टॉपिक है वो एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर, और ये टॉपिक आपके पेज नंबर 124 पे मेंशन है. So take out your books and open page number 124. Question number 1 is, what evidence do you have that light travels in straight line? कि आप कोई एविडेंस दे के बताएं कि किस तरह से आप ये प्रूव कर सकते हैं कि लाइट जो होती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में सीधी सीधी ट्रेवल करती है. सो सबसे पहले तो आप हेडिंग देंगे लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन. लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज इट फॉर्म्स शेडो. लाइट शेडो बनाती है. शेडो मीन्स के साया. शेडो हम किसे कहते हैं? अ शेडो इज एन एरिया बिहाइंड एन ऑब्जेक्ट. शेडो एक एरिया होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के पीछे वेयर नो लाइट फ्रॉम अ सोर्स कैन रीच. शेडो बेसिकली बनता कैसे है, साया कैसे बनता है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट पास नहीं हो पाती, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जब लाइट फॉल करती है तो वो उसके बॉडी में से पास नहीं हो पाती, लेकिन उसके आसपास से लाइट सीधी ट्रेवल करते हुए जाती है. फॉर एग्जांपल, अगर हम वॉल के सामने हमारे खड़े हैं, हमारे पीछे कोई वॉल है, दीवार है, और आगे से कोई टॉर्च लेके खड़ा है, तो वो टॉर्च की जो लाइट आएगी वो हमारे बॉडी के अंदर से पास नहीं हो पाएगी, पीछे वॉल को नहीं हिट कर पाएगी, लेकिन हमारे आसपास से लाइट वो पास हो जाएगी. इस तरह से क्या होगा कि हमारा बॉडी का वो पार्ट जहाँ से लाइट पास नहीं हो पा रही, वो वॉल के ऊपर, दीवार के ऊपर वो वाला एरिया डार्क अपीयर होता है, जिससे वो पूरा एक शेडो बन जाता है. क्योंकि लाइट जो होती है वो शेडो बना सकती है, इस पॉइंट से हम प्रूव कर सकते हैं कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है. इफ़ लाइट रेस कुड बेंड अराउंड कॉर्नर्स, अगर लाइट रेस कॉर्नर में से लाइक हमारे बॉडी के आसपास से बेंड होके जाती, तो वो पीछे वॉल के ऊपर भी, उस जगह पे भी वो लाइट पड़ती जहाँ पे वो शेडो अपीयर होता है. सो देयर वुड बी नो शेडो. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स. ये कुछ टर्म्स हैं जिसको आपने डिफाइन करना है विद एग्जांपल. ओपैक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ल्यूमिनस. इन सब टर्म्स की डेफिनेशन आपके बेसिक फैक्ट्स, जो आपके इस चैप्टर के यूनिट नंबर 10 के बिल्कुल स्टार्ट में है, बेसिक फैक्ट्स, वहाँ पे इन सब टर्म्स की डेफिनेशन मेंशन है. फर्स्ट है ओपैक ऑब्जेक्ट्स. ओपैक ऑब्जेक्ट्स हम कहते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट्स को जिसमें से लाइट पास नहीं हो पाती. सो इसकी डेफिनेशन आप इस तरह से देंगे, द ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट अलाउ एनी लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ओपैक ऑब्जेक्ट्स. फॉर एग्जांपल वुड, पेपर. वुड या पेपर के ऊपर अगर आप लाइट फॉल करते हैं, हार्ड पेपर, तो या वुड ले लें, उसके ऊपर से आप लाइट फॉल करेंगे तो वो उसमें से पास नहीं हो पाती. तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट नहीं पास हो पाती उसे हम ओपैक ऑब्जेक्ट्स कहते हैं. नेक्स्ट है आपके पास ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स. ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं जिसमें से लाइट पास हो सकती है. तो इसका आप डिफाइन इस तरह से करेंगे, द ऑब्जेक्ट्स विच अलाउ ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल वाटर, पानी में से लाइट पास हो सकती है. इसी तरह से ग्लास, शीशा जो होता है, आम शीशा, उसमें से भी लाइट पास हो सकती है. नेक्स्ट टर्म है ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स. ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स हम उन ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं जिसमें से कुछ लाइट तो पास हो सकती है वो, लेकिन वो सारी की सारी लाइट को पास नहीं होने देते, रिमेनिंग लाइट को स्कैटर कर देते हैं, इधर उधर उसको स्प्रेड कर देते हैं. सो इसको आप डिफाइन इस तरह से करेंगे, द ऑब्जेक्ट्स विच अलाउ सम लाइट टू पास थ्रू देम, कुछ लाइट को पास होने देते हैं, बट स्कैटर द रेस्ट, लेकिन बाकी की जो लाइट होती है उसको स्कैटर कर देते हैं, उसको फैला देते हैं. दे आर कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल फ्रॉस्टेड ग्लास. फ्रॉस्टेड ग्लास जैसे कि कुछ ग्लास जो होते हैं, जो शीशे हैं, लाइक बाथरूम्स में जो एक अलग सा कॉर्नर बना होता है कुछ बाथरूम में, जहाँ पे शॉवर जिस जगह पे लिया जाता है, तो उसके आसपास एक ग्लास का डोर बनाया होता है. वो ग्लास का डोर इस तरह से होता है कि उसमें से कंप्लीट लाइट पास नहीं हो पाती, उसे हम कहते हैं फ्रॉस्टेड ग्लास. इस तरह से बटर पेपर, पेपर के ऊपर आप अगर बटर लगा दें तो उसमें से भी कुछ थोड़ी बहुत लाइट पास हो सकती है, लेकिन सारी की सारी लाइट नहीं पास हो सकती. तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स. नेक्स्ट टर्म है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हम कहते हैं द ऑब्जेक्ट्स विच गिव ऑफ देयर ओन लाइट. वो ऑब्जेक्ट जो कि अपनी ही लाइट खुद प्रोड्यूस करते हैं, और दे कैन ग्लो, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि वो खुद चमकते हैं, शाइन करते हैं, ग्लो करते हैं. तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. फॉर एग्जांपल सन. सन की भी अपनी लाइट होती है, लाइट प्रोड्यूस कर पाता है. इसी तरह से स्टार,
स्टार की भी अपनी लाइट होती है, शाइनिंग होते हैं, ये भी कैंडल, जो कैंडल लाइट्स होती हैं वो भी ग्लो करती हैं। तो ये सब हमारे पास ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज हाउ मैनी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कैन यू थिंक ऑफ। आपने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देनी है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की, जो भी आपके माइंड में आती हैं। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स जैसे कि अभी हमने स्टडी किया, वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस करते हैं या जो कि ग्लो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सन, स्टार, इस तरह से लाइट बल्ब्स जो होते हैं, फायर, आग जो होती है, फायर फ्लाइज, इसके अलावा कैंडल्स। फायर फ्लाइज इंसेक्ट होते हैं जो कि अपनी लाइट प्रोड्यूस करते हैं, इनकी बॉडी में कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसकी वजह से वो लाइट प्रोड्यूस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है वाई डू यू थिंक दैट सम डीप सी फिश एंड फ्यू इंसेक्ट्स आर ल्यूमिनस। क्या आप किस तरह से ये सोचते हैं कि कुछ डीप सी फिशेस कहती हैं, डीप सी फिश कहती हैं वो मछलियाँ जो कि बिल्कुल समंदर की गहराई में रहती हैं। डीप मीन्स गहरा, डीप सी मीन्स गहरा समंदर जो होता है उसमें जो मछलियाँ रहती हैं, और इसके अलावा कुछ इंसेक्ट्स जो रहते हैं वो ल्यूमिनस होते हैं, वो अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसकी रीज़न ये है कि क्योंकि डीप सी जो होती है, जो गहरा समंदर होता है, वो वहाँ पे अंधेरा होता है, वहाँ पे लाइट नहीं होती। सो सम डीप सी फिश एंड इंसेक्ट्स लिव इन डार्क वाटर, वो पानी डार्क होता है, अंधेरा होता है, इसलिए ये जो फिश और इंसेक्ट्स होते हैं दे ग्लो टू मेक देयर वे एंड थिंग्स विजिबल, अपना रास्ता और इसके अलावा रास्ते में आने वाली तमाम चीज़ों को विजिबल करने के लिए, ताकि उनको नज़र आ सके, ये ग्लो करते हैं। और ये नेचुरली कुदरती तौर पर इनकी बॉडीज़ में होता है अल्लाह ताला की तरफ से। वो इसलिए होता है बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शंस विद इन देयर बॉडीज़, इनकी बॉडी में कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो कि नॉर्मली बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म या बाकी इंसेक्ट्स में वो रिएक्शन नहीं होते। सिर्फ यही ख़ास किस्म के फ़िश और इंसेक्ट्स हैं जो कि गहरे समंदर में रहते हैं, और अल्लाह ताला की तरफ से नेचुरली इनकी बॉडी में ऐसे रिएक्शंस होते हैं कि वो लाइट प्रोड्यूस कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नेम 2 एग्जांपल्स ईच ऑफ ओपैक ऑब्जेक्ट्स, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स। दो दो एग्जांपल्स आपने बतानी है ओपैक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स की। इन सब टर्म्स की डेफिनेशन आपने क्वेश्चन नंबर 2 में स्टडी कर ली, तो आपने अब इनकी टू एग्जांपल्स देनी है इन तीनों टर्म्स की। फर्स्ट है आपके पास ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन में ओपैक ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ है तो आप वहीं से बेशक स्टार्ट ले लें। सो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स में हमारे पास एग्जांपल्स आती हैं ग्लास और वाटर। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट मीन्स कि वो ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट पास हो सकती है। सो ग्लास और आम जो ग्लास होता है, फ्रॉस्टेड ग्लास नहीं, नॉर्मल जो ग्लास होता है वो, और पानी वाटर, इसमें से लाइट पास हो सकती है, इसलिए इसको हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। नेक्स्ट इज ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स। ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स के हमारे पास एग्जांपल्स हैं क्लोथ्स एंड पेपर। ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स जो कि कुछ लाइट को अलाउ करती हैं, पास होने देती हैं, लेकिन बाकी लाइट को वो पास नहीं होने देती। ओपैक ऑब्जेक्ट्स की एग्जांपल आप देंगे वो हैं ब्रिक्स, वुड, ब्रिक्स जो ईंटें होती हैं, वुड लकड़ी, इनमें से भी लाइट बिल्कुल पास नहीं हो पाती, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं ओपैक ऑब्जेक्ट्स। सो आपके अपने माइंड में भी कोई भी अगर एग्जांपल आती है, आपको ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट या ओपैक ऑब्जेक्ट्स ही अगर एग्जांपल्स पता हैं, तो आप खुद से भी दो दो एग्जांपल्स इनकी मेंशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ रिफ्लेक्शन एंड अ शेडो। रिफ्लेक्शन और शेडो में क्या डिफरेंस है, आपने इसका डिफरेंस बताना है। सो फर्स्ट इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन हम कहते हैं बाउंसिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द सरफेस ऑन विच इट फॉल्स। जब भी किसी शाइनिंग सरफेस या किसी भी ऐसे सरफेस के ऊपर हम लाइट फॉल करते हैं कि वो उसमें से लाइट नहीं गुजर सकती, तो वो लाइट वापस आ जाती है, बाउंस बैक होती है हमारे पास। इस तरह ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। सो रिफ्लेक्शन में लाइट ऑब्जेक्ट के अंदर से पास नहीं हो पाती बल्कि वापस आ जाती है। इसी का एक ऑपोजिट है जिसे रिफ्रैक्शन कहते हैं, REFRACTION, रिफ्रैक्शन। उस प्रोसेस में क्या होता है कि लाइट जब ऑब्जेक्ट पे फॉल करती है तो उसमें से अंदर से पास हो जाती है और दूसरी साइड से वो रिलीज होती है, लेकिन रिफ्लेक्शन में लाइट पास नहीं हो पाती ऑब्जेक्ट में से बल्कि वो वापस आ जाती है। नेक्स्ट टर्म है आपके पास शेडो। शेडो जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 में भी इसकी डेफिनेशन स्टडी की, सेम वही डेफिनेशन है। शेडो इज़ एन एरिया बिहाइंड एन ऑब्जेक्ट। शेडो एक एरिया होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के पीछे, वेयर नो लाइट कैन रीच फ्रॉम द सोर्स, जहाँ तक लाइट नहीं पहुँच पाती और वहाँ पे शेडो बन जाता है।
ऐसी जगह जो कि ऑब्जेक्ट के पीछे होती है वहाँ पे लाइट नहीं पास हो पाती, उस जगह को हम कहते हैं शेडो या साया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। व्हेन लाइट इज रिफ्लेक्टेड, जब लाइट वापस आती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे फॉल करने के बाद, इन अ प्लेन मिरर जो होता है, सपोज जो शीशा होता है जिसमें आप देखते भी हैं वो वाला मिरर, ग्लास की बात नहीं हो रही, ये मिरर की बात हो रही है, शीशे में जिसमें आप अपना इमेज भी देखते हैं। प्लेन मिरर के ऊपर जो लाइट फॉल होती है तो वो रिफ्लेक्ट होती है। व्हाट इज अ स्पेशल अबाउट द एंगल्स ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रेस? तो एंगल्स जो बनते हैं लाइट के जब वो इंसिडेंट होती है, इंसिडेंट का मतलब कि जब वो लाइट मिरर के ऊपर फॉल करती है तब, और रिफ्लेक्टेड रे होती है वो रेस जो कि मिरर के साथ जब इंसिडेंट रे हिट करती हैं तो उसके बाद जो वापस आती हैं रिफ्लेक्शन के बाद रेस, उनको हम रिफ्लेक्टेड रेस कहते हैं। सो द एंगल ऑफ इंसिडेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों ही एंगल इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रेस के जो एंगल होते हैं ये इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये हुआ, दिस मीन्स दैट द लाइट लीव्स द मिरर्स एट द सेम एंगल एज इट हिट्स द मिरर। कि लाइट मिरर को जब लीव करती है, वापस आती है मिरर से जो लाइट की रेस, वो सेम उसी एंगल पे वापस आती हैं जिस एंगल पे वो मिरर के ऊपर उसको हिट करती हैं। सपोज आपके पास ये एक मिरर है और मिरर के ऊपर यहाँ से टॉर्च ली हुई है और टॉर्च से इसके ऊपर से लाइट फॉल करवाई जा रही है। तो यहाँ से तो बहुत सारी लाइट की रेस आ रही होंगी, मैंने यहाँ पे सिर्फ एक यहाँ पे शो की हुई है। तो ये लाइट की जो एक रे है ये मिरर के ऊपर फॉल कर रही है, मिरर को हिट कर रही है, तो इस रे को हम कहते हैं इंसिडेंट रे। सो दिस रे इज इंसिडेंट रे। और इस तरह की बहुत सी जो रेस निकल रही होंगी फिर उनको हम कहेंगे इंसिडेंट रेस। अब ये देखें, ये इंसिडेंट रे जो है इसको हिट कर रही है मिरर को, और मिरर की सरफेस के साथ जो इसका ये एंगल होगा, इस रे और मिरर की सरफेस के बीच में ये जो एंगल होता है ये इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्योंकि ये इंसिडेंट रे ये एंगल बना रही है इसलिए इस एंगल की जो भी वैल्यू होगी इस वैल्यू को हम कहते हैं इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट। सपोज कि आपके पास ये 60 डिग्री है, ये कोई भी वैल्यू हो सकती है, मैंने यहाँ पे सिर्फ सपोज की है 60। सो ये आपके पास हो गया है एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब ये जब इसके साथ ये रे जब टकराती है, हिट करती है मिरर को, तो यहाँ से ये रिफ्लेक्ट बैक होती है, बाउंस बैक होती है, वापस आ जाती है ये रे। तो यहाँ पे ये जो रे वापस आ रही है इस रे को हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। सो दिस रे इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे, जो कि हिट करने के बाद वापस आ रही हैं। जैसे यहाँ से बहुत सारी रेस यहाँ पे हिट करेंगी, इसी तरह से वापस भी बहुत सारी रेस आएंगी। मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए एक रे यहाँ पे शो की है। जैसे कि यहाँ पे इस इंसिडेंट रे ने इस मिरर की सरफेस के साथ एंगल बनाया है, सेम इसी तरह से ये वाली रे जब वापस आती है तो इसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। और यहाँ पे भी ये जब एंगल बनाएगी, जिस एंगल पे ये रिफ्लेक्ट होगी वो सेम वही एंगल होगा जो कि यहाँ पे इसने बनाया था। तो सपोज ये भी क्या होगा जाएगा 60 हो जाएगा। इसी तरह से डिफरेंट यहाँ से रेस आएंगी, वो डिफरेंट एंगल्स पे हिट करेंगी और जब वो वापस जाएंगी सिर्फ सरफेस तक आएंगी ये, और यहाँ से जब वापस जाएंगी तो उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी जो कि यहाँ पे एंगल बनेगा। इस तरह से क्या होता है, रिफ्लेक्शन में जो मिरर को लाइट हिट करती है तो जो इंसिडेंट रे का जो एंगल है और रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल है वो हमेशा सेम रहता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता। आपकी बुक के पेज नंबर 124 पे एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर है यूनिट 10 के, और आज हमने 8 क्वेश्चंस कर ली हैं, क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिया है। रिमेनिंग क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे पार्ट 2 में। सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।